मला एक बस जब तक वॉशिंग मशीन के पास नीचे रख दे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आप सभी का स्वागत है मेरे इस नए ब्लॉग में। तो चलिए आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो मैं यहाँ पे आ गई हूँ छोटे वाले रूम में बिस्तर करने के लिए। वैसे हमारा जो रूटीन होता है ना, एक जैसा बिल्कुल ही नहीं होता, खास करके हम लोग माँ लोग का, क्योंकि हमारा जो रूटीन है ना हमारे बच्चों के हिसाब से ज़्यादातर चलता है। तो वैसे ही है कुछ हाल आजकल, क्योंकि स्कूल का जो टाइमिंग है ना, एक हफ्ता में कुछ रहता, अगले हफ्ता कुछ और हो जाता, अगले हफ्ता कुछ और हो जाता है। तो मतलब चेंज ही चेंज हो रहा है, कभी कोई टाइम हो रहा है, कभी कोई टाइम हो रहा है, उसके हिसाब से मुझे करना पड़ता है सारा काम। तो खैर अभी तक तो बच्चों का 12:30 बजे ही है, लेकिन फिर आज नोटिस आ गया है कि श्रेया का बेटी का मेरे 11:30 बजे छुट्टी होगा, बेटा का मेरा 12:30 बजे छुट्टी होगा। तो यहाँ पे मैं तो इस रूम में बिस्तर कर ली हूँ। और आज पहली बार मैंने रात को कूलर चलाए थे, और इस कूलर ने हमें धोखा इतना बड़ा दे दिया मुझे, क्योंकि मेरा काम इस कूलर ने बहुत बढ़ा दिया था। पिछले वाले घर में ये कूलर चला था, उसके बाद ये इस घर में ये फर्स्ट टाइम कूलर चला के तो सो गया। सुबह में मैंने देखा भाई बवंडर हो गया है घर में। तो खैर चलिए बाद में दिखाएंगे उसको। तो बिस्तर करने के बाद में यहाँ पे मैं बेसिन में डाल दी हूँ थोड़ा सा हार्पिक। सिलेंडर 2-3 दिन से आया हुआ था, बाहर ही रखा हुआ था, क्योंकि मैं धोती उसके बाद में हॉल में या कहीं भी रखती हूँ। तो 1-2 दिन से मैं किचन धो नहीं रही थी, पोंछ रही थी। तो मैंने सोचा कि चलो जिस दिन धोऊंगी उसी दिन इसको भी धो दूँगी, सिलेंडर को भी। तो चलिए सिलेंडर को निकाल ली हूँ, बोरी को डाल देते हैं बाल्टी में, और इसको बाद में धो लिया जाएगा नहाने के समय। और सिलेंडर को ले जाकर किचन में इसको अच्छा से रगड़ के ऊपर नीचे दाएं बाएं सब साफ़ कर लूँगी, क्योंकि मन नहीं मानता सिलेंडर इधर उधर जहाँ तहाँ रख रख के लेके आते हैं लोग, इसी वजह से। पता है वैसे तो मुझे लगता है कि मेरे में ताकत नहीं है, लेकिन जब मैं कुछ ऐसा वाला चीज़ उठाने वाला करती हूँ ना, जब उठ जाता है तो मुझे लगता है कि वाह भाई, देखने में पतली हूँ लेकिन है मेरे अंदर बहुत ज़्यादा ताकत। खैर आराम से सिलेंडर उठा के रख दी मैं। उसके बाद में पानी मैंने भर लिया और चलते हैं सीढ़ी को साफ़ कर लेने। आजकल दोपहर में इतना, दोपहर क्या 10 बजे से जो इतना आंधी और धूल धक्कर होने लग जाता है कि सीढ़ी रोज़ साफ़ करिए फिर भी वही हाल शाम को हो जाता है। और सेम बालकनी का भी रहता है। तो बालकनी तो रोज़ शाम को साफ़ कर लेती हूँ, लेकिन सीढ़ी जो है ना आजकल एक दिन बीच करके साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि साफ़ करने से कोई फ़ायदा नहीं है। वैसे भी सीढ़ी पे मैं चप्पल पहन के ही आती जाती हूँ, तो इस वजह से एक दिन स्किप कर देती हूँ। और इसलिए बुरा लगता है कि यार सुबह में साफ़ करती हूँ, शाम तक फिर वही हो जाता है, इतना धूल हो जाता है कि मतलब क्या ही बताएँ। और वैसे अभी तो सीढ़ी मुझे थोड़ा कम ही पोंछना पड़ता है, क्योंकि एक और रेंटर आ गए हैं, तो बस 4th फ्लोर और 3rd फ्लोर पोंछती हूँ। सीढ़ी पे पोछा लगाने के बाद में, और कपड़े वपड़े बाल्टी वाल्टी मैंने खंगार दिए जो मैंने सीढ़ी साफ़ किए थे। उसके बाद में मैं आ गई थी घर में झाड़ू लगाने के लिए। तो झाड़ू में आजकल जो है ना ज़्यादातर इस जो है ना ये वाइपर, इससे मैं लगाती हूँ। ये वाइपर बहुत ही अच्छा है, छोटे छोटे बाल जो होते हैं ना वो भी निकाल देता है बेड के अंदर से, चाहे कहीं से भी। तो झाड़ू मैं हफ्ता में 1-2 दिन लगाती हूँ, इसी से मैं झाड़ू वाला काम कर देती हूँ। तो चलिए अभी मैं आपको दिखाती हूँ क्या हाल हो गया, इस कूलर ने क्या कर दिया बेड के अंदर। आप लोग को पता नहीं चल रहा, केवल पानी पानी भर गया है। और प्रॉब्लम ये है ना कि पानी तो चलो भरा ही है, प्रॉब्लम सबसे बड़ा ये है कि बेड के अंदर से पानी वो निकलता नहीं है जल्दी। वाइपर भी मारिएगा तो नहीं निकलता, क्योंकि वहाँ पे गड्ढा टाइप का है। तो बस मैं वो सब काम कर ही रही थी, सोची पानी वानी वहाँ का साफ़ करूँ, जब तक बच्चे भी आ गए। यानी टाइम जो हो गया है 12:45। तो अभी आयुष के पापा दोनों बच्चों को लेके आ गए हैं। तो यहाँ पे श्रेया आ गई है। मैंने कहा कि चलो तुम लोग रुमाल उमाल डाल दो और शर्ट वर्ट डाल देंगे। आजकल गर्मी में एक दिन में ही शर्ट जो है ना थोड़ा सा वाइट हो जाता है और गंदा हो जाता है, तो ये सब डाल दूँगी। तो उससे पहले ना मैं चलो पानी पी लेते, प्यास बहुत लग रहा है, गर्मी भी लग रहा था। और श्रेया का थोड़ा सा वो शुरू हो जाता है, आते वो शुरू हो जाती है अपने स्कूल में जो भी है। और यहाँ पे अपना आयुष भी आ गया है, ये तो अपना चला जाएगा सीधे रूम में। श्रेया का ही पिटारा खुलता है। तो चलिए अब चलते हैं सबसे बड़ा काम करने। सच बता रही हूँ, मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि इतना सारा पानी कैसे साफ़ होगा। सुबह में आयुष के पापा ये ऑनलाइन थोड़ा सा ग्रोसरी मंगाए थे, तभी तो 5 मिनट में आ जाता है। तो यहीं पे मैंने रख दिया था कि आराम से बाद में वो सामान को पोंछ के धो के फिर सेट किया जाएगा।
तो यहाँ पे मैं जो है ना पानी इसी से जो है ना इसी में एब्ज़ॉर्ब कर के और इसको स्पाइन करूँगी। ये मोप मेरे लिए आज बहुत फ़ायदेमंद होगा क्योंकि ये पानी बहुत अच्छा से एब्ज़ॉर्ब करता है, बहुत ही ज़्यादा पानी एब्ज़ॉर्ब करता है। मतलब 5 से 7 लीटर, क्योंकि जो ये मोप है ना जो जहाँ तक आप पानी देख रहे हैं ना लगभग इतना ही डालती हूँ। मतलब वो 5 लीटर के मेरे पास बाल्टी है, 1.5 बाल्टी डालती हूँ। बस 7 लीटर लगभग पानी मैंने निकाले और दिखाया मैंने थोड़ी देर, लेकिन बहुत टाइम लगा मेरे को। आयुष नाश्ता किया ही नहीं था, तो अपना वही प्याज का पराठा और ये अचार खा रहा है। और यहाँ पे मैं खाना भी चढ़ा दी थी झाड़ू लगाते-लगाते, तो दाल और चावल तो बन गया था और यहाँ पे मैं दाल को फ्राई कर लूँगी और चोखा बना दूँगी। तो सब्ज़ी मेरे बच्चे खाते नहीं हैं, तो नॉर्मल सब्ज़ी मैं वैसे दाल चावल पे नहीं बनाती हूँ। चोखा या भुंजिया, चटनी यही सब मैं बनाती हूँ। तो यहाँ पे चोखा मैं आज लाल मिर्ची वाला बना रही हूँ, बहुत दिन बाद बना रही हूँ और इसको मैंने मैश दिया है। चावल को छोटा वाला कटौती में मैं निकाल दी हूँ और अब मैं सोची कि चलो अब 12:30 बज ही गया, बच्चे भी आ गए, खाना-वाना खा ही लेंगे, तो चलो पतीला-वतीला भी मैं धो ही डाल लेती हूँ। सब निकाल के मैंने बर्तन वैसे रख दिया और मैं यहाँ पे आ गई हूँ बेसिन को साफ़ करने के लिए। तो चलो ये भी साफ़ हो गया, थोड़ा शीशा भी मुझे गंदा लग रहा था, तो मैं सोची चलो एक ना हाथ शीशा पे भी मार लेंगे। बच्चे मुँह धोते हैं, एती करते हैं ना, हाथ-वूथ धोते तो छींटा पड़ जाता है, वो दाग-दाग सा नज़र आ रहा था, तो बस एक हाथ मार लिया। फिर मैंने देखा कि लो तौली भी यहाँ के गंदा है, तो उसको भी मैंने डाल दिए और चलिए सिलेंडर को अच्छा से ऊपर-नीचे, दाएँ-बाएँ जहाँ-जहाँ गंदा दिख रहा वहाँ पे मैं पानी ले लेके अच्छा से मैंने साफ़ कर दिए हैं और इस पे रख देते हैं इसका जो स्टैंड है। और पहले तो मैं किचन में रखती थी, अभी मैं हॉल में रख देती, क्योंकि किचन में नीचे जो है नॉनवेज वाला चूल्हा वहाँ पे रखा आता है, तो इसलिए यहाँ पे फ्रिज के पास इसको मैं आराम से रख दूँगी। यहीं पे कुछ छोटे-मोटे सामान जो है ना वो रखा जाता है। तो बच्चे आ गए हैं, तो खाना तो वैसे बन गया, लेकिन खाना अभी किसी को भी नहीं खाना है। श्रेया बोली मम्मी थोड़ा देर बाद खाऊँगी और आज तो जो है ना नाश्ता जो छोड़ दिया था वो अपना वही खाएगा। आयुष के पापा भी बोले खाऊँगा लेकिन बाद में खाऊँगा। तो चलो कोई नहीं यार, मैंने खाना बना दिया है, क्योंकि क्या है ना खाना अगर नहीं बना रहता तो मन में बहुत गिल्ट सा लगता है कि अरे यार खाना नहीं बना, बच्चे आ गए। और अभी तो खाना बन गया, खाओ या ना खाओ, वो मेरा जो गिल्ट होता है वो मुझे नहीं होगा, क्योंकि फिर मन बहुत पछताता रहता है कि अरे बाप रे बच्चे आ गए, खाना नहीं बन पाया ये वो। तो वो श्रेया अपना खा रही है और मोबाइल अपना देख रही है और किचन को मैंने अच्छे से धो दिए और वाइपर मार दिए थे और किचन से मैं पोछा लगाना स्टार्ट कर दी हूँ। और जो ये मोप है ना, सच्ची बता रही हूँ बहुत अच्छा है। जिनको भी मोप लेना है ना तो एक बार आप ना स्कॉच ब्राइट का मोप लीजिए। ये वाला लीजिए या इससे थोड़ा-सा महँगा भी आता है। मैंने तो 1150 में लिए थे, 12 साढ़े 1200 में भी आता है, 1700 में भी आता है। इसका मुझे 1-2 चीज़ बहुत अच्छा लगता है। ये जो स्पाइन है, गोल है ना जो ग्रीन कलर का नीचे, वो बहुत छोटा-सा है, तो छोटे-छोटे कोना-वोना में भी ये घुस जाता है और बहुत ही ज़्यादा ये पानी एब्ज़ॉर्ब करता है और बहुत अच्छे से गंदगी को साफ़ करता है। तो ये मेरा सेकंड मोप है, पहला मैंने मिल्टन का लिया था, तो मैं फर्स्ट टाइम ली थी, तो मुझे पता भी नहीं था उसे कैसे यूज़ करना है। लेकिन हाँ, अभी सेकंड टाइम ये मैंने लिया, तो दोनों का डिफ़रेंस मैं बता सकती हूँ। ये जो है ना, अगर आप ये यूज़ कीजिएगा तो इसमें आवाज़ भी नहीं करता है ये मोप। और पहले वाला में तो बड़ी यार कर आवाज़ करता था। बहुत स्मूथ है यार, मेरा समझिए कि मेरा पैसा वसूल हो गया, टाइम भी सेविंग हो गया और अन्नस नहीं बढ़ता है, मज़ा आता है पोछा लगाने में। तो यहाँ पे मुँह-वूह धो के ना मैं श्रेया को दे दी हूँ रखने के लिए। अभी ना स्टिक को थोड़ा देर में जाके बालकनी में रख दूँगी। तो स्टिक का जो है ना, इसको धूप में रखना चाहिए, इससे जो है ना जल्दी ख़राब नहीं होगा स्टिक। मेन जो है वो ये स्टिक ही होता है। तो चलिए इसके बाद में अभी मेन काम तो रह गया बर्तन धोना। एक तरह से बहुत सारा बर्तन है, गर्मी में बर्तन धोने में हालत ख़राब होता है। उससे पहले मुझे सरप्राइज़ मिल गया, वो जो कि ये है ठंडा। सुबह में राशन आया था, राशन के साथ-साथ ये ठंडा भी आया था, लेकिन मुझे पता नहीं था, तो बहुत गर्मी लग रहा था। मैंने कहा कि बहुत गर्मी लग रही है, तो मेरे हस्बैंड बोले कि ठंडा पी लो, तो मैं कहा ठंडा? ठंडा कहाँ से आया? तो बोली नहीं ठंडा पानी पी लो। फिर बोले जाओ स्प्राइट रखा हुआ है, तो बस मैं तो खुश हो गई। यहाँ पे 1 ग्लास जो है ना स्प्राइट मैंने ले लिया, मैं पीऊँगी। बच्चे अभी बोले मैं नहीं पीऊँगा, क्योंकि अभी दोनों खाना खाए, इसी वजह से वो नहीं पिए, बस मैं ही पीऊँ। वैसे भी ठंडा मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। जब भी गर्मी में राशन आता है ना, तो मैं एक ठंडा तो ऑर्डर करवा ही लेती हूँ ज़िद करके, लेकिन अभी बिना ज़िद किए ही मुझे मिल गया।
तो चलिए बच्चे आ गए हैं, खाना वाना खा लिए हैं और मैं यहाँ पे जो है ना किचन विचन जो है ना क्लीन करने लग गई हूँ। और इसके पापा भी नहीं खाए हैं, थोड़ी देर में वो भी खा ही लेंगे। बस रह जाऊँगी मैं, क्योंकि अभी वैसे भी मुझे खाना खाने का मन नहीं कर रहा, क्योंकि सुबह मैं 4 पराठा खा ली थी। गैस को अच्छा से पोंछ दी, स्लैब को भी अच्छा से पोंछ दी हूँ मैं। और बहुत सारा बर्तन है, क्योंकि सुबह का चाय पानी नाश्ता और दोपहर में बच्चे खाए, लंच बॉक्स है, तो सारी चीज़ को अभी मैं धो लूँगी। जो हमारा रूटीन है ना, बच्चों के इर्द गिर्द ही घूमता रहता है। मेरा तो ख़ास करके मेरे बच्चों के हिसाब से मेरा रूटीन चलता है। तो कुछ इस तरह का आज मेरा सुबह का 6 बजे से लेके अभी मेरे ख़्याल से 1:30 या 2 बजने वाले होंगे। जो कि पिछले ब्लॉग में आप देखे थे, 11 बजे तक का नाश्ता पानी हम लोग 11 बजे किए थे। उसके बाद से ये ब्लॉग स्टार्ट था, जो कि अभी लगभग 2 बजने वाले हैं। तो कुछ इस तरह का मेरा रूटीन हो जा रहा है आजकल, इधर-उधर। मॉर्निंग होने से भी कोई फ़ायदा मुझे तो नहीं मिला, कोई फ़ायदा नहीं है जल्दी उठने का भी। तो बस सारा बर्तन को खंगाल ली हूँ और उसके बाद में चलिए सारे बर्तन को मांज लेते हैं। और आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। आपके कमेंट मुझे बहुत ही मोटिवेट करता है। और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर से मिलेंगे एक अगले न्यू ब्लॉग के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।